स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको BHU BSc एंट्रेंस जो आपका मैथ का स्पेशली है उसके केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन का अध्ययन कराया जा रहा है। तो स्टूडेंट आइए, सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन, ये भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही क्वेश्चन है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, कुछ क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थे। तो पहला आपका है IUPAC नेम ऑफ K4FeCN6 इज। स्टूडेंट, ये आपका K4FeCN6 है और इसका IUPAC नेम आपको बताना है। ऑप्शन दिया है पोटेशियम टेट्रासाइनोफेरेट सेकेंड है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड है और हेक्सासाइनोफेरेट पोटेशियम। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो स्टूडेंट, इसको आप कैसे हल करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम कंपाउंड को धनायन और ऋणायन के रूप में बांटते हैं। जैसे यहाँ आपको लिखा गया है K4FeCN6, ये आपका है। तो स्टूडेंट यहाँ आप 4K लिख लेंगे और बाकी जो बचता है आपका FeCN6 और इसके ऊपर -4 चार्ज, ये आपका प्लस चार्ज। तो ये इतना आपका धनायन है स्टूडेंट और ये इतना आपका ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन दो भागों में बांट लेते हैं। अब ये जो सेंट्रल एटम है आप जान रहे हैं और ये लिगेंड्स हैं, तो IUPAC नाम ऋणायन का लिखते हैं तो दूसरे प्रकार से, और जब किसी यौगिक में कोई धनायन आ जाता है तो उसका भी दूसरे प्रकार से। जैसे यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, एक आपको लिखा जा रहा है, जैसे FeAH2O लिख दे रहे हैं 6 और ये आपका क्लोरीन यहाँ डाल देते हैं Cl। इसको अगर हमको तोड़ना है तो यहाँ देखिए इसमें ये आपका FeH2O6, इसके ऊपर प्लस चार्ज और एक Cl को अलग कर रहे हैं माइनस चार्ज। ये आप देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं सेंट्रल एटम जो है वो ऋणायन में है, ये ऋण, इतना ऋण है। लेकिन यहाँ जो सेंट्रल एटम है वो धनायन में है। तो इस प्रकार कंपाउंड को सबसे पहले आपको बांटना है कि कौन सा धनायन है कौन सा ऋणायन। तो स्टूडेंट फिर यहाँ आइए, तो सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। लिगेंड्स की संख्या कितनी है तो आप लिखेंगे हेक्सा, जैसे हेक्सा 6 है, साइनो लगाएंगे वर्ड साइनो, इस तरह से आप लिखेंगे साइनो। उसके बाद सेंट्रल एटम आयरन, आयरन का नाम लिखेंगे आयरन। ये आयरन को आप आयरन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऋणायन में है, तो इसको आप लिखेंगे फेरेट। ये रोमन वर्ड ही है, इसको फेरेट। उसके बाद इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है कोष्टक में आप सेकेंड लिखेंगे। फिर से देखिए स्टूडेंट, ये आपका धनायन का नाम पोटेशियम, फिर लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स की संख्या 6 है तो हेक्सा, लिगेंड्स का नाम साइनो। उसके बाद सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम अगर ऋणायन में है तो उसमें 8 जोड़ते हैं ATE, तो ये फेरेट। और आपका ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला गया आप देख ही रहे हैं। और बाकी सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि यहाँ 8 लगाना है, क्यों? क्योंकि ये आपका ऋणायन है सेंट्रल एटम। यहाँ आप स्टूडेंट देखेंगे धनायन में, तो पहले हमको धनायन का ही नाम लिखना है। नियम में आप जान लीजिए, जैसे यहाँ धनायन पोटेशियम है तो यहाँ आपका पोटेशियम आपने लिख दिया। तो यहाँ आपका इतना धनायन है तो आप लिखेंगे हेक्सा 6 है हेक्सा। ये जल के लिए एक्वा वर्ड यूज होता है स्टूडेंट, तो एक्वा, तो हेक्सा एक्वा। अब यहाँ हम सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे तो आयरन ही लिखेंगे, यहाँ फेरेट नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट ध्यान दें, फेरेट क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यह आयरन ऋणायन के रूप में है। जब ऋणायन के रूप में होता है तब 8 लगता है, लेकिन जब धनायन के रूप में होता है तो उसका सामान्य नाम ही वही होता है आयरन। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं। जैसे Fe का X मान लीजिए, ये 6 है, H2O का आपका 0 है, और बराबर इसके ऊपर तोड़ेंगे तो +1 चार्ज आ जाएगा।
तो ये x बराबर आपका आ जाता है 1। तो यहाँ फर्स्ट, इसके बाद इतना धनायन का नाम है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन वो है एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया जा रहा है कि आयरन H2O6 है, तो ये आपका FeH2O6 हेक्सा एक्वा आयरन फर्स्ट। अब ऋणायन का नाम लिखना है क्लोराइड, ये स्टूडेंट आप लिखेंगे। तो स्टूडेंट जब IUPAC नेम आपको लिखना हो तो सबसे पहले धनायन का नाम, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। और ऋणायन में अगर सेंट्रल एटम है आपका तो उसमें 8 लगाएंगे और उसका रोमन अंक कुछ सेंट्रल एटमों का लिखा जाता है, जैसे आपका अर्जेंट सिल्वर के लिए है तो ऐसा लिखा जाता है। तो वो फेरेट आयरन के लिए वर्ड है, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन जब वही सेंट्रल एटम आपका धनायन के रूप में हो जाता है तब वहाँ पर सामान्य नाम के रूप में ही लिखा जाता है, अर्थात इसमें 8 नहीं लगता है। तो इस तरह से अगर देखें K4FeCN6 का IUPAC नेम तो स्टूडेंट आपको मिलेगा जैसे पोटेशियम, पोटेशियम धनायन का नाम लिख दिए, फिर आपका CN6 हेक्सासाइनो, फिर आपका फेरेट और ये सेकेंड जो ऑक्सीडेशन है। इस तरह से आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, IUPAC नेम आप इस तरह से लिखेंगे कि पहले आप धनायन और ऋणायन में बांट लेंगे, कौन सा धनायन है कौन सा ऋणायन। अगला क्वेश्चन आपको स्टूडेंट है हाउ मेनी आयन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी आयन्स प्रोड्यूस बाय COCl3 इंटू 6NH3 इन ही सॉल्यूशन। स्टूडेंट ध्यान दें, ये आपको COCl3 है और 6NH3, ये अपने सोल्यूशन विलयन में जब इसे घोलेंगे तो कितने आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये स्टूडेंट ध्यान दें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये जो प्राइमरी होता है आयोनाइजेबल होता है, जैसे यहाँ आप पहले Cl को डॉटेड लाइन से ऐसे ऐसे खींच देंगे तो ये Cl इस तरह से जुड़ जाता है 3, और ठीक आपका इसी के बगल में 6 कंटिन्यूअस लाइन से 6 ठे आप अमोनिया बना सकते हैं, NH3 इस तरह से आप कहीं बना सकते हैं। तो ये जो प्राइमरी बैलेंसी है Cl3 द्वारा वो डॉटेड लाइन से, और सेकेंडरी जो बैलेंसी है कंटिन्यूअस लाइन से अमोनिया। तो प्राइमरी बैलेंसी जो शो करता है वही आयोनाइजेबल होता है जल में। तो इस प्रकार जब घुलेगा तो यह 3 क्लोरीन दे देगा, जैसे इस तरह से घुल जाएगा कि CO × 6NH3 और प्लस इधर देगा 3Cl- ऐसे। तो 3 A आयंस हो गए और एक आपका A हो गया, धनायन के रूप में रहेगा। तो इस तरह से टोटल आपको आ जाएंगे कितने, 4। तो जब COCl3 इंटू 6NH3 जल में घुलता है तो कितने आयन प्रोड्यूस करेगा, 4। कैसे करेगा, ध्यान दें स्टूडेंट, 6 ये सेकेंडरी बैलेंसी है, एक कोऑर्डिनेशन के नंबर जो होता है आपका या जो द्वितीयक संयोजकता कोबाल्ट का वो 6 है। 6 कंटिन्यूअस लाइन से वो नहीं घुलते हैं जल में, जो प्राइमरी बैलेंसी शो करते हैं वहीं घुलते हैं। तो इस तरह से आपका ये 3 घुल कर देगा, 3 आयन ए हो गया और एक ए, टोटल आयनों की संख्या 4। अब स्टूडेंट ध्यान दें, अगर यहाँ हम लिख देते हैं एकदम 5 NH3, स्टूडेंट ध्यान दें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 NH3 यहाँ लिख देते हैं तो एक क्लोरीन जो इसमें से एक अमोनिया आप हटा देंगे, 5 ही अमोनिया रहेंगे, लेकिन इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 इसको चाहिए द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करने के लिए। तो यहाँ एक क्लोरीन जो है ना वो कंटिन्यूअस के साथ शो करने लगेगा, अभी डॉटेड शो कर रहा था एक कंटिन्यूअस लाइन, अर्थात यह क्लोरीन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करेगा, और जो प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं वो जल में आयनित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार इसमें से COCl3 इंटू 5 NH3 में से केवल 2 ही Cl निकलेगा, तो 2 Cl निकल गया, 2 Cl, अब बाकी टोटल एक बच गया जो बच गया है। तो टोटल अगर A घुल कर दे कितने आयन, तो ये देगा 3 आयन। यह तो आपका 4 आयन घुल कर दे रहा है,
लेकिन COCl3 इंटू 5NH3 जल में घुलकर कितने आयन देगा, तो ये आपको 3 आयन देंगे, क्योंकि इसमें से क्लोरीन अब 2 ही निकलेगा। एक क्लोरीन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करने लगा है और वो जल में घुलेगा नहीं। तो ये दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सब पूछा गया है आपको BHU BSc एंट्रेंस में। तो ये आपका है स्टूडेंट IUPAC नेम कैसे निकालेंगे, और बाकी ये आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट